पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, मई 1857 10 मई 1857 को बरसगीर पाक व हिंद में बाकायदा तौर पर जंग आज़ादी की जंग शुरू हुई और बरतानवी साम्राज्य ने उसे दबाने के लिए मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल किए। आज इमरान खान जो पाकिस्तानी कौम को शऊर दे रहे हैं, जो अपनी जिद्दोजहद है, उसमें वो एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि हम हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, जहनी गुलामी की जंजीरें तोड़ना चाहते हैं। 1857 की जंग आज़ादी जब शुरू हुई तो उसके बाद बरतानवी साम्राज्य ने मुख्तलिफ हरबे जो इस्तेमाल किए, उसमें एक कानून का हरबा भी इस्तेमाल किया। और आज 75 साल बाद भी जब हम अपनी कानून की किताबें उठाते हैं तो अक्सर कवानीन वही हैं जो बरतानवी साम्राज्य ने बरसगीर पाक व हिंद के लोगों को उस गुलामी की जंजीरों में जकड़ने के लिए कायम किए थे। और आज 75 साल बाद वो तमाम कवानीन हमारी स्टैच्यू बुक्स पे, चाहे पाकिस्तान पीनल कोड की शक्ल में हो, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की शक्ल में हो, मौजूद हैं। ना सिर्फ ये, जो आज़ाद मुल्क में जो हुकूमतें कायम हुई, उन्होंने भी ऐसे ही कवानीन बनाए जिन्होंने अपनी स्पिरिट वहाँ से उठाई, जिसकी बेसिक आइडिया उन्होंने बरतानवी साम्राज्य से उठाया कि लोगों को कंट्रोल कैसे करना है। इस हवाले से अब क्या जब इमरान खान ये वाली सारी बातें करें तो एक सवाल है कि क्या वाकई हम जहनी गुलामी की जंजीरें इस हवाले से तोड़ सकेंगे। आज पूरे पाकिस्तान में सवाल हो रहा है कि जी मईशत के हवाले से मुश्किल फ़ैसले करने होंगे। यकीनन ये मुश्किल फ़ैसले करने होंगे, लेकिन उससे बड़ा सवाल ये कि पाकिस्तान में हक़ के हुक्मरानी किसका है, पाकिस्तान में असल हुक्मरान कौन है। पाकिस्तान के अवाम जब आप आईने पाकिस्तान पढ़ते हैं तो वो बताता है कि पाकिस्तान में जो भी निज़ाम कायम है, जितने इदारे कायम है, विल ऑफ द पीपल, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, वो तमाम इदारे बनाते हैं। और जब आप सॉवरेनिटी की डेफिनेशन देखते हैं, द स्टेट के कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखते हैं, तो उसमें एक लफ्ज़ आता है सॉवरेनिटी का, और सॉवरेनिटी का मतलब है खुद मुख्तारी। तो अवाम और ख़ुद मुख्तारी ये लोग बनाते हैं रियासत, रियासत के तमाम इदारे, और फिर अपने जो इलेक्टेड नुमाइंदे हैं उसके ज़रिए वो हक़ हुक्मरानी अपना एक्सरसाइज करते हैं, वो कवानीन बनाते हैं। क्या ये कवानीन तब्दील होंगे? इस हवाले से इमरान खान जलसों में जो बातें कर रहे हैं वो तो एक तरफ, जो मुत्तहिदा हुकूमत है, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की हुकूमत है, वो क्या करिए, इस हवाले से आज प्रोग्राम में इस पर ही बात करेंगे। साथ साथ नाज़रीन, रमेश कुमार, उनके हवाले से कुछ इतलात हैं कि उनको प्रेम कुमार सितलदास मेमोरियल ट्रस्ट, उसको तकरीबन 1.5 अरब के 2 प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए गए। ये कब अप्रूव किए गए? ये उस वक्त अप्रूव किए गए जब सारा ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मामला चल रहा था, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों का ख्याल है कि ये जो एलोकेशन की गई 2 दिन के अंदर 1.5 अरब रुपए की एलोकेशन की गई, ये असल में वो इंसेंटिव था जिसके हवाले से रमेश कुमार साहब ने अपनी वफादारी तब्दील की। हमको कोशिश करेंगे और फिर दो शमीम नकवी और डॉक्टर रमेश कुमार, उन दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू इस हवाले से आपके सामने रखें। कराची में नाज़रीन आज एक और धमाका हुआ है, और जब से पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की हुकूमत आई है, जिसे इमरान खान कहते हैं इम्पोर्टेड हुकूमत, तब से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी ख़राब होती जा रही है। और आज कराची में धमाका उसी की एक कड़ी है। जब आप बलूचिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देखते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देखते हैं, तो पिछले तकरीबन 1.25 महीने में इस तरह के फ़ैसले आपको नज़र नहीं आते जिसमें इस हवाले से पॉलिसी इनिशिएटिव्स, पॉलिसी डिसीजंस आपको नज़र आएंगे। इन सारी चीज़ें जो दोबारा से सर उठा रही हैं, इनको हैंडल कैसे करना है, क्या करना है, इस हवाले से जो चीज़ें चल रही हैं उसमें हम देखते हैं कि ना पीडीएम की अप्रोच क्या है सारे मामले पे, हुकूमत चलाने के हवाले से उनका फोकस किस चीज़ पे। जब आप पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की मुख्तलिफ सियासी जमातों की तकारीर सुनते हैं तो आपको एक ही लफ्ज़ उसमें नज़र आता है, इमरान खान, इमरान खान। और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के मुख्तलिफ लीडरान इस हवाले से किस चीज़ पे अपना फोकस करके बैठे हैं, जिस पे उन्हें काउंटर टेररिज्म पे फोकस होना था, मईशत बेहतर करने के लिए फोकस होना था, उनकी एक ही रट है, वो क्या है, आइए देखते हैं। इमरान खान नियाजी, इमरान नियाजी, इमरान खान साहब, इमरान नियाजी, इमरान खान साहब, इमरान खान, आज इमरान खान। जी नाज़रीन, ये तो हमने आपको चंद मिसालें दी, और अगर आप पिछले 1.25 महीने की अब बनाएं तो ये एक प्रोग्राम भी इस हवाले से कम पड़ जाएगा। और इसकी आपको एक और मिसाल दे देते हैं। अब कल मरीम नवाज साहिबा ने एक जलसा किया जिसमें उन्होंने कहा कि उन्हें तो ये शौक़ भी नहीं है कि इमरान खान का नाम लें, लेकिन फिर तकरीबन उन्होंने कम से कम 20 दफ़ा इमरान खान का नाम उसी जलसे में लिया। कैसे, आइए देखते हैं। इमरान खान, 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 इमरान
खान इमरान खान इमरान खान इमरान 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 खान इमरान खान तो इमरान खान इमरान खान इमरान खान इमरान खान इमरान खान इमरान खान। तो नाज़रीन, आपको नज़र आ रहा है पीडीएम का पूरा फोकस, मुस्लिम लीग नवाज का फोकस, अपोजिशन जमातों का फोकस एक शख्स है, एक शख्सियत है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सरबराह साबिक वज़ीर आज़म। और साबिक वज़ीर आज़म जब उन्होंने जलसों का ये सिलसिला शुरू किया, वो क्या बातें कर रहे हैं, जितनी तादाद में लोग उनके जलसों में आ रहे हैं, ये वो चीज़ है जो किसी ने केटर फॉर नहीं की थी कि इमरान खान की हिमायत में इतने सारे लोग निकलेंगे। मुख्तलिफ शहरों में जिस तादाद में लोग उनके पास आ रहे हैं, उनकी तकारीर सुन रहे हैं और उससे मुतासिर भी हो रहे हैं, अपनी सपोर्ट का उसमें इजहार कर रहे हैं। अब वो किन अल्फाज में हो रहा है, किस तरह है, अवाम के इस हवाले से जज्बात के हैं और इमरान खान क्या बयानियाँ बना रहे हैं, आइए देखते हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत, इम्पोर्टेड हुकूमत, इम्पोर्टेड हुकूमत। जज्बा किधर है? जज्बा किधर है? दुनिया से कहता हूँ मिल जाएंगे मुझको ख्वाब भी, दिल को इम्पोर्टेड गवर्नमेंट नामंजूर। हम गुलामी चाहते हैं या आजादी चाहते हैं? हम किसी बेगैरत हुकूमत को नहीं मानते। जो आप अवाम को अब निकलता देखेंगे, पाकिस्तान की तारीख में कभी इस तरह अवाम सड़कों पे नहीं निकली जो इंशाल्लाह मैं सड़कों पे निकालूंगा। आओ ना, कहो मुझे, आओ ना, लड़ो मुझे। इमरान खान का साथ दोगे? इमरान खान के साथ चलोगे? कौन बचाएगा पाकिस्तान? पाकिस्तान, इमरान खान, इमरान खान है। लड़ो मुझे, आओ ना, कहो मुझे, आओ ना, लड़ो मुझे। मैं दोस्ती सबसे चाहता हूँ, गुलामी किसी से नहीं चाहता। मेरी जान इतनी जरूरी नहीं जितनी आपकी आजादी इस मुल्क को जरूरत है। ये जो साजिश हुई है, ये आपको गुलाम रखने की साजिश हुई है। एक मीर जाफर को हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया। पाकिस्तानियों के ये साजिश थी या नहीं, हाथ खड़ा करके बताओ। आपने इन जमीर फरोशों को कभी माफ नहीं करना। मैंने अल्लाह से वादा किया था कि मैं कभी अपनी कौम से गद्दारी नहीं करूंगा। अमेरिका, हम इनसे दोस्ती कर लेंगे, लेकिन इनसे के सामने गुलामी नहीं करेंगे। आओ ना, कहो मुझे, आओ ना, लड़ो मुझे। हमने ये ना गुलामी कबूल करनी है, ना ये इम्पोर्टेड हुकूमत कबूल करनी है। मैं किसी सूरत इस हुकूमत को कबूल नहीं करूंगा। मैंने कभी भी किसी से डिक्टेशन नहीं लिया और ना मैंने कभी लेना था। मैं जब तक जिंदा हूं, मैं इस नाइंसाफी और जुल्म का मुकाबला करता रहूंगा। पाकिस्तान का मतलब क्या? मैं आप आज से अहद लेने आया हूं कि हमने इकबाल का शाहीन बनना है। हमने किसी सूरत किसी के सामने झुकना नहीं है। हम किसी सूरत इस इंपोर्टेड हुकूमत को तस्लीम नहीं करेंगे। हम सब आज अहद करते हैं कि हम अपने मुल्क की हकीकी आजादी और जमहूरियत के लिए हर वक्त जद्दोजहद करेंगे। तब तक जद्दोजहद करेंगे जब तक इलेक्शन अनाउंस नहीं होते। आओ ना, कहो
के सामने झुकने नहीं देना। जब तक ये चोर जेलों में नहीं जाएंगे, इंशाल्लाह इमरान खान इस मुल्क के लिए जहाद करता रहेगा इन चोरों के साथ। चेरी ब्लॉसम कहता है कि भिखारियों को गुलामी करनी पड़ेगी। तुम गुलाम हो, हम गुलाम नहीं हो। पाकिस्तान का मतलब क्या? इम्पोर्टेड हुकूमत, इम्पोर्टेड हुकूमत। मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं, तुम कहीं भी चले जाओ, तुम्हें एक ही आवाज आएगी, दूसरी आवाज आएगी, सरदार, सरदार और चोर। हुकूमत किसी सूरत ये कौम इन डाकुओं की जो अमेरिका से साजिश करके हमारे पे बैठे हैं कभी भी तस्लीम नहीं करेगी। अमेरिकियों को प्राइम मिनिस्टर नहीं चाहिए था, वो चाहते थे कि चेरी ब्लॉसम जिसे पॉलिश करने वाला शहबाज शरीफ, तुम भिखारी हो, तुम लोग हो, तुम बुज़दिल हो, तुम डाकू हो। आओ ना कहो मुझे, आओ ना लड़ो मुझे, आओ ना कहो मुझे, आओ ना लड़ो मुझे। उस रिस्क से मौत अच्छी है जिस रिस्क से आती है परवाज में कोताही। सब पाकिस्तानियों ने फैसला किया है कि इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर। शहबाज शरीफ, शर्म करो। तुम वो हो जो मैं मीर जाफर का कहता हूं, तुम हो वो मीर जाफर। आओ ना कहो मुझे, आओ ना लड़ो मुझे, आओ ना कहो मुझे, आओ ना लड़ो मुझे। जब तक अल्लाह ने मुझे जिंदा रखा, मैं कभी इन चोरों को, डाकुओं को, गुलामों को कभी कबूल नहीं करूंगा। ना मैं कभी किसी को सामने झुकूंगा और ना आपको कभी किसी के सामने झुकने नहीं दूंगा। तीन ही खौफ होते हैं इंसान को। मौत, अल्लाह का हुक्म है कि जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में। दूसरा खौफ कि मुझे जलील ना कर दे, अल्लाह ने कहा कि इज्जत जिल्लत मेरे हाथ में। और तीसरी रिस्क, मेरी नौकरी ना चली जाए, अल्लाह ने कहा हुआ है कि रिस्क मेरे हाथ में है। तो डर किस चीज का? इसलिए आपने सबने मेरे साथ निकलना है कि इलेक्शन नहीं अनाउंस करेंगे कि हमारी तहरीक जारी रहेगी, कोई पीछे नहीं हटेगा। मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ, मैं अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं किसी सूरत ना इन चोरों को मानूंगा, ना अमेरिका के गुलामों को मानूंगा। आओ ना कहो मुझे, आओ ना लड़ो मुझे, आओ ना कहो मुझे, आओ ना लड़ो मुझे। ये जो चोरों का टोला है, मैं इनको पैगाम दे रहा हूँ, तुमने इस मुल्क के फैसले नहीं करने, इसकी कौम, हमारी अवाम फैसला करेगी कि पाकिस्तान की क़यादत कौन करेगा। एक तो जो अमेरिका के पिट्ठू, जो इनके गुलाम, एक इनसे हमने आजाद करना है। और ये जो डाकुओं का टोला, सबको यहाँ खड़े होकर इनको पैगाम दे दिया कि अगर आपने इलेक्शन की डेट हमें ना दी तो जो समुंदर आ रहा है इस्लामाबाद, ये सबको बहा के ले जाएगा। आओ ना कहो मुझे, आओ ना लड़ो मुझे, आओ ना कहो मुझे, आओ ना लड़ो। क्या आपको
अमेरिका की गुलामी कबूल है? हमें गैरतमंद कौम है, हम इन चोरों डाकों की तरह किसी की गुलामी कबूल नहीं करते। नवाज शरीफ, तुम और थ्री स्टूडेंट्स सुन लो, आज तक दुनिया की तारीख में कभी कोई इनकलाब को नहीं रोक सका। ये सियासत नहीं हो रही, ये इनकलाब आ रहा है। अपनी हकीकी आजादी के लिए कौम बाहर निकल रही है और इसको ना तुम रोक सकते हो कीदड़ नवाज लंदन में बैठ के, ना ये तुम्हारा बूट पॉलिश करने वाला मुजरिम भाई रोक सकता है, ना उसका करप्ट बेटा रोक सकता है। चेरी ब्लॉसम तैयार हो जाओ, ख्वाजा वेंटिलेटर तैयार हो जाओ, सब तैयार हो जाओ, अवाम का समुंदर आने वाला है इस्लामाबाद। आओ ना कहो मुझे, आओ ना लड़ो मुझे, सारी बातें सुन बैठा, जो कहना था कह दिया, लफ्जों से डरता था। फैसलाबाद, क्या इस्लामाबाद की आपकी तैयारी है? पाकिस्तान का मतलब क्या? बाहर की साजिश और अंदर के मीर जाफर और मीर सादिक की वजह से चोरों की हुकूमत हमारे ऊपर मुसल्लत की गई। फैसलाबाद, क्या इन डाकुओं की हुकूमत को आप तस्लीम करते हो? इम्पोर्टेड हुकूमत, इम्पोर्टेड हुकूमत को हम किसी सूरत ना तस्लीम कर सकते हैं ना करेंगे। और हम एक चीज मांगेंगे, हमें इलेक्शन की डेट चाहिए, नहीं तो हम ये कौम तब तक सांस नहीं लेगी जब तक इलेक्शन नहीं होंगे। लड़ो मुझे, लड़ो मुझे। जी नाज़रीन, मुतालबा एक ही है, इलेक्शंस। और इमरान खान बार बार ये तंबीह कर रहे हैं कि आवाम का जो समुंदर इस्लामाबाद की तरफ आएगा सिर्फ वही प्लान में शामिल नहीं है, दीगर प्लान भी हैं कि 20 मई के बाद इमरान खान ने क्या करना है और इलेक्शंस के लिए अगर हुकूमत ऐलान नहीं करती तो क्या इकदाम लेने हैं। यहाँ पर नाज़रीन एक वफ़ा लेंगे, वफ़े के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ फिरदौस शमीम नकवी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। कराची का जो अफसोसनाक वाक़या हुआ, फिरदौस शमीम नकवी साहब, दहशतगर्दी के वाक़यात, ये गालिबन तीसरा वाक़या है कराची में। तो सिंध में इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से भी मीटिंग्स हो रही हैं, ये सारा फोकस जो है वो PDM हुकूमत की तरफ है? अरशद साहब, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सिंध पुलिस की कारकर्दगी को देखते हुए दहशतगर्द कराची को सॉफ्ट टारगेट समझते हैं, वरना 3 हादसात दहशतगर्दी के हों एक ही शहर में, इसका सिर्फ एक ही मतलब है, नाअहली यहाँ की पुलिस की और लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज की, इससे कि वो इसी जगह को सॉफ्ट टारगेट समझते हैं। मैं समझता हूँ सिंध गवर्नमेंट, जिसके बारे में अभी हम प्रोग्राम में आगे भी जिक्र करेंगे, उसकी नाअहली के सबूत तो बेतहाशा हैं इस 15 साल में, और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो सिर्फ इसकी एक मिसाल है। राइट, कोशिश करेंगे डॉक्टर रमेश कुमार भी हमें ज्वाइन कर लें। डॉक्टर रमेश कुमार, इस वक्त वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में या मुनरिफ हो गए और इनके कोई ट्रस्ट है, मेमोरियल ट्रस्ट, उसको पैसे भी दिए गए जब ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, नो कॉन्फिडेंस का मामला आ रहा था, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, मेरे पास एक कागजात की फहरिस्त है जो मैंने आप लोग से भी शेयर की है। ये बेहतरीन मिसाल है। शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान स्पीड की करते हैं, लेकिन ये है सिंध स्पीड। और इसकी दास्तान कुछ ऐसे है कि डॉक्टर प्रेम कुमार शीतल दास ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी डॉक्टर रमेश कुमार ने 18 फरवरी सन 2022 को एक दरख्वास्त दी चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब को। 18 तारीख जुम्मे का दिन था। चीफ मिनिस्टर साहब बड़े एफिशिएंट इंसान हैं, उन्हीं ने इस दरख्वास्त को, जिसके अंदर लिखा गया था कि वो थर के एक इलाके में इस्लाम कोर्ट से 6 किलोमीटर दूर 107 एकड़ ज़मीन पर एक कॉम्प्लेक्स बनाना चाहते हैं प्रेम नगर के नाम से, और उसके लिए सिंध हुकूमत उन्हें 250 करोड़ रुपए दे दे। ये जुम्मे के दिन दी गई और इतवार के दिन
सिर्फ हाई कोर्ट नहीं खुलता, चीफ मिनिस्टर का ऑफिस भी खुलता है जब काम करना है। और उसके ऊपर चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा प्लीज गेट द स्कीम प्रिपेयर्ड एंड प्रोसेस्ड फॉर अर्ली अप्रूवल। और 21 तारीख को इसके ऊपर जो है, जो चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट है, उन्हीं ने भी यही लिख दिया कि प्लीज डू द नीडफुल, और ये भेज दिया बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को। अच्छा, अब इस पे बनना क्या है, वो भी बड़ी कमाल की बात थी। वो कमाल की बात ये है कि इसके ऊपर उन्होंने कहा हम SOS विलेज बनाना चाहते हैं। 18 तारीख को एप्लीकेशन कर रहे हैं, SOS विलेज के साथ मुआहिदा 25 फरवरी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि हमने इस हफ्ते SOS विलेज के साथ मुआहिदा किया, यानी मुआहिदा बाद में हुआ। फिर वो कहते हैं कि हम इस पे दारुस्सूकून बनाना चाहते हैं, और उससे भी जो है दारुस्सूकून वालों से मुआहिदा अभी तक हुआ नहीं है। उसके बाद वो कहते हैं हम एक हॉस्पिटल भी बनाना चाहते हैं, और उसका भी मुआहिदा अभी हुआ नहीं। अच्छा, फिर कहानी ये है कि 3 तारीख को जो है हुकूमत के बाकी इदारे जो हैं वो प्रोसेस कर देते हैं, और 3 से 4 फिर इंतज़ार होता रहता है। 7 तारीख को नो कॉन्फिडेंस मूव होता है, और उसके बाद अगली तारीख जो नज़र आती है वो 12 तारीख नज़र आती है, जो कि फिर सैटरडे और एक छुट्टी का दिन है। उस दिन चीफ मिनिस्टर साहब अप्रूव करते हैं, लेकिन उससे पहले 4 तारीख को एक जुमला जो है वो सेक्रेटरी फाइनेंस साहब ने लिखा है, जो मैं पढ़ के सुना देता हूँ आपको। पैरा 5 above may be approved with provisional of 25% of the estimated cost from overall saving being a non-ADP school. Approval of the cabinet finance committee will also be required. ये non-ADP स्कीम का मतलब ये है इसका ताल्लुक किसी PC1 से नहीं अप्रूवल। ये आउटराइट ग्रांट 25%, 150 करोड़ की समरी मूव हुई थी, 25% 37.5 करोड़ रुपए होता है। 37.5 करोड़ रुपए का अप्रूवल एक दफा नो कॉन्फिडेंस मूव और इनका किरदार इस्टेब्लिश हो जाता है टीवी के जरिए। 12 तारीख को जो है चीफ सेक्रेटरी और चीफ मिनिस्टर दोनों अप्रूवल कर देते हैं। अब इसके अंदर कौन कौन लोग इन्वॉल्व हुए? इसके अंदर चीफ मिनिस्टर इन्वॉल्व हुए, इसके अंदर चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट हसन नकवी साहब। तो फिरदौस शमीम नकवी साहब, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से इसका क्या ताल्लुक है? तो कह रहे हैं कि जनाब ये डेवलपमेंट के लिए दिया गया है, तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से क्या ताल्लुक है इसका? जी, बड़ा करीबी ताल्लुक है। रमेश कुमार साहब PTI के MNA हैं। रमेश कुमार साहब को अगर पहले कोई ऐसी एप्लीकेशन मूव करनी चाहिए थी तो मैं समझता हूँ अपनी ही गवर्नमेंट को, फेडरल गवर्नमेंट को मूव करते। ये एप्लीकेशन जरा तारीख देखिए, 18 फरवरी को मूव करते हैं, और करते किसको? चीफ मिनिस्टर सिंध को। और चीफ मिनिस्टर सिंध को इतना प्यार आ गया, इतना प्यार आया कि 2 दिन के अंदर, इतवार के दिन खोल के उन्हीं ने कह दिया कि इसको काम को कर दो। और फिर बाकी सिंध गवर्नमेंट इतनी तेजी से काम करती है, इतनी तेजी से काम करती है कि पूरे कागजात जो है 4 तारीख तक तैयार करके दे देती है। ना उन्हीं ने ड्यू डिलीजेंस की कि ये सितलदार ट्रस्ट जो है उसको बने हुए 1 साल नहीं हुआ। ये भी ड्यू डिलीजेंस में नहीं आया कि ये जो 100 एकड़ 107 एकड़ जमीन, तो क्या आप इल्जाम लगा रहे हैं ये सियासी रिश्वत है? जी, मैं बिल्कुल ये बात कह रहा हूं कि ये बाकायदा इन्हीं ने अपने सोल को, ये सोल्ड सोल। डॉक्टर रमेश कुमार भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर रमेश कुमार, आपने सुना फिरदौस शमीम नकवी साहब को, ये आपको सियासी रिश्वत दी गई थी वोट तब्दील करने के लिए, लॉयल्टी तब्दील करने के लिए? देखिए अशरफ साहब, मेरे वालिद का डेथ हुआ 89 में। 97 से हर पार्कर के अंदर लंगर खाना हम चला रहे हैं वहाँ पे। पहली चीज, मैं वाहिद हमारा घराना है जो पहले 10% ज़कात निकालता था, मगर 9 अप्रैल 2021 को मेरे भाई के डेथ के बाद 25% ज़कात निकालने वाला खानदान है। जब मेरे भाई का डेथ हुआ तो हमारे खानदान के बच्चों ने बोला, जो बाहर रहते हैं, उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि हमारी तनख्वाहों से हम 10% दें और यहाँ पे राशिदाबाद सिटी बनाए। मैंने कहा ये बहुत अच्छा बात है, मेरी जिंदगी का क्या भरोसा, ये बच्चे भी इस लाइन में लग रहे हैं। एयर कमोडोर शबीर, याकूब जमेदार, सुरैया SOS विलेज की, इन सबसे हमारी मीटिंगें हुई है। टोपन स्कूल वाले जनरल मुहिद्दीन अदर से मीटिंग हुई है, सबसे मीटिंग हुई है कि हम यहाँ पे थरपारकर के अंदर
ऐसी चीज बनाए। और ये मेरा डिस्कस इमरान खान साहब जो हमारे पार्टी के लीडर उनसे हुआ। उनको मैंने कहा कि सर यहाँ पे हमें यूनिवर्सिटी बनानी है, ये काम करना है। थर्ड इस वक्त जो पसमानदा इलाका है वहाँ पे जमीन हम डोनेट करेंगे। ये जमीन, ये जो प्रोजेक्ट है जहाँ पे SOS विलेज, ये SOS विलेज नहीं, SOS विलेज के और डोनर हैं, जो 20 डोनर हैं। एक डोनर ने 75 लाख रुपए दिए हैं। जो प्राइवेट लोग हैं वो कौन बना रहा है? सेनेटर जावेद जबार बना रहा है, याकूब जबीदार बना रहा है, सुरैया बना रही है। जो वहाँ पे जो थर के अंदर जाते हैं उनको पता है कि हमारा रोल क्या है। जमीन उनको भी हमने फ्री दी है कि वहाँ पे SOS विलेज बने। दारुल सुकून और टोपियन पब्लिक स्कूल जो राशिदाबाद में बनी हुई है, उसके लिए मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को भी 1 मरतबा नहीं 3 मरतबा कहा है, और CM साहब को भी कहा है कि सर ये, और CM साहब ने ये जो दारुल सुकून वाली स्कीम सिर्फ थरपारकर के लिए नहीं है, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो इस किस्म का सोशल वेलफेयर ये काम कर रहे हैं। क्या डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमें ये, मैंने इनको ये कहा कि सर मैं ये चाह रहा हूँ कि दारुल सुकून वहाँ पे बने, 300 लोगों की कैपेसिटी का बने। बिल्कुल ठीक है। जो मुझे समझ आई और जो तारीखें इस पे डॉक्टर रमेश कुमार साहब हैं, जो सवाल फिरदौस शमीम नकवी भी उठा रहे हैं कि बतौर सियासी रिश्वत किया गया, जितनी एक्सपीडिशंसली ये काम किया गया, एनुअल डेवलपमेंट प्लान में ये शामिल नहीं था। भाई आप मुझे इतने अर्से से जानते हैं। 18 दिन के अंदर 37.5 करोड़ रुपए की डिस्बर्समेंट और 150 करोड़ रुपए की स्कीम अप्रूव हुई है। और किस जमाने में हुई है? उसी जमाने में हुई है जिसमें नो कॉन्फिडेंस मूव हुआ है। कागजात मौजूद है, एक कागज की और सिग्नेचर की, और जो लोग इन्वॉल्व हैं उसकी डिटेल अवेलेबल है। जी, मुझे अगर इजाजत दे एक करके बात कर लें तो बात समझ आ जाएगी। मैं किसी से, मैं फिलैंथ्रोपी के हाथ से काम नहीं कर रहा हूँ, 30 सालों से काम कर रहा हूँ और कभी ये चीजें जिक्र भी नहीं करता, पहली चीज। और दूसरी चीज ये कि ये सिर्फ मुझे आपका मैसेज मिला कि आपके पास ये न्यूज की, मैं किसी के साथ नहीं बैठा हूँ, किसी के साथ बहस करने नहीं जा रहा हूँ। मुझे ये नहीं बताना है डॉक्टर रमेश किसी को खरीद कर ले, और चीजें डॉक्टर रमेश को कोई खरीद नहीं कर सकता। पहली चीज ये कि कोई रिश्वत का नाम मुझे ये बताएंगे, मुझे जो हो नहीं सकता कि रिश्वत हो। 22 साल मुझे हुए, कोई उंगली नहीं उठा सकता। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर रमेश कुमार साहब, जो फिरदौस शमीम नकवी सवाल उठा रहे हैं कि 18 दिन में ये फास्ट ट्रैक कैसे हुआ इतना प्रोजेक्ट? बात यह है कि जब नेक काम जब जिसको होता है, 18 सिर्फ डेटों की बात नहीं है, अभी तक नहीं हुआ है। अभी तक वो एक टेंडर प्रोसेस है, वो भी चल रहा है। ऐसे नहीं है, अप्रूवल होते हैं, टेंडर में आता है एक दारुल सुकून का। बिल्कुल ठीक है। तो आप कह रहे हैं नेक काम है, तो ये आपकी नेक नियति देख के 18 दिन में ये प्रोजेक्ट जो सवाल उठा है अप्रूव हो गया। बात ये है कि ये और अरशद साहब, इसके अलावा कोई ग्रांट ये नहीं तो है। हनीफ समो ने एक स्टोरी पाकिस्तान डेली में भी ब्रेक की है, जिसके अंदर ADP अकाउंट से 90 करोड़ रुपए का टेंडर हो गया है 7 मई को। इस पे इंशाल्लाह फॉलो अप करेंगे, आप दोनों का मौक़िफ़ इस पे लेंगे। फर्दर क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। नाज़रीन एक वफ़ा लेते हैं। डॉक्टर फिरदौस शमीम नकवी साहब, डॉक्टर रमेश कुमार साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के सेगमेंट में शरीक होने का। नाज़रीन एक वफ़े के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। नाक़दीन कहते हैं कि शहबाज स्पीड के साथ डॉलर को पड़ लग गए, ऊपर जा रहा है रुपया, शहबाज स्पीड से कम होता जा रहा है, अपनी कदर खोता जा रहा है। शहबाज स्पीड के साथ नाक़दीन कहते हैं कि स्टॉक मार्केट गिरती जा रही है। और इमरान खान अपनी कारकर्दगी जो बताते हैं कि उन्होंने क्या किया, आइए एक नज़र डालते हैं। मुल्क की दौलत में इजाफा हो रहा था, एक्सपोर्ट्स बढ़ रही थी, हम इस मुल्क में पैसा इकट्ठा कर रहे थे, टैक्स इकट्ठा कर रहे थे, किसानों को वो पैसा मिला है जो पाकिस्तान की तारीख में कभी किसानों को इतना पैसा नहीं मिला। ये जो लोग साजिश करके अब ऊपर बैठे हैं, अब बताएं कि क्या आपसे मुल्क संभल रहा है? रुपया हर रोज गिर रहा है, स्टॉक मार्केट गिर रही है, महंगाई बढ़ रही है। और मैं वो टीवी चैनल्स और मीडिया हाउसेस से पूछता हूँ कि क्यों नहीं अवाम के अंदर जाते और पूछते कि जनाब टमाटर कितने महंगे हुए, मुर्गी कितनी महंगी हुई। हमारे 3.5 साल में
फैसलाबाद की टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मैंने इस मुल्क में रोजगार बढ़ाया। हमने अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए हर किस्म की सहूलत दी। दुनिया तारीफ कर रही थी पाकिस्तान की। सबसे बेहतरीन तरीके से कोरोना के अजाब से निकला। फिर माशियत भी ऊपर जाने लगी, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री भी चल पड़ी, तो फिर उन्होंने साजिश करके गवर्नमेंट गिराई। जी नाज़रीन, और आज जो हालात बने हुए हैं उसकी शायद एक वजह दीगर वजूहात में से ये भी है कि सारा फोकस ऑपोजिशन का पीडीएम का इमरान खान पे है। इमरान खान नियाजी, इमरान नियाजी, इमरान खान साहब, इमरान नियाजी, इमरान खान साहब, इमरान खान, आज इमरान खान और अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।